नमः सिद्धेभ्यः। जो भी महानुभाव आए हुए हैं, जिनको अभिषेक करना है, वो भगवान के वस्त्र बदल लें शोध के और अभिषेक का लाभ लें। तीर्थंकर की शाश्वत जन्मभूमि है ये अयोध्या, और प्रतिदिन यहाँ पर पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में भगवान का अभिषेक संपन्न होता है। पारस चैनल पर सीधा प्रसारण भी है। और आइए प्रारंभ करते हैं। जो भी महानुभाव शीघ्रता से आ जाएं आगे। श्रीह पद्म विकास वास रमणि स्याद्वद रक्षामणि संसारो रगदर्प गाढ़ुर्मणिर भव्योग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते शिवीतरागः प्रभो शिवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रवर्ती के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। कलश को हाथ में उठाएंगे। ओम रीम स्वस्ते पूर्ण कलशोधरणम करोमि स्वाहा। और अब जल से अभिषेक करेंगे। पहले श्लोक बोला जाएगा, उसके बाद मंत्र पर अभिषेक होगा। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर प्रतिनिधि चरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुण नमनमय जल से तुम्हारा। करिए, घंटा बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः ह्रीं निर्वपामेति स्वाहा। नारियल रस से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। करिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः ह्रीं निर्वपामेति स्वाहा। शर्करा रस इक्षु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण यत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं ह्रीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षु रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः ह्रीं निर्वपामेति स्वाहा। घृत अभिषेक। अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि अभिषेक करूं मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। करिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं ह्रीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः ह्रीं निर्वपामेति स्वाहा। दुग्धाभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। करिए दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं जीं श्रीं हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। दही से अभिषेक, दधी अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पै हुआ बस समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम ह्रीं श्रीं हंस त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कषाय जल से संसार रोग हरे तो नमन करूं मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। 4 कलश, 4 कोने के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोकनाथ जन का अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचित इष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमोरते भगवते मंगलतम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। अब केसर विलेपन करेंगे भगवान पे। त्रैलोक्य पुण्य व्रत चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व्यापा। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम जम जम झीं फीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कचूर्ण उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती उतारें। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की जय जय हो आदि प्रभु जय 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 हो आदि प्रभु जय जय जय। मैं तो आरती, हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की। ओम ह्रीं क्रौं समस्त नीराजन द्रवहि नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपरुद्ध भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। सुगंधित जल पंचम कलश। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझसे करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं फीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। आइए शांति धारा यहाँ पर अब प्रारंभ होगी। जो भी महानुभाव आए हुए हैं किसी की भी भावना हो शांति धारा के लिए तो कृपया आप अपना नाम हमको दे दें। जो भी आपकी राशि इच्छा हो आप शांति धारा के लिए अपना नाम समर्पित कर सकते हैं और आपके नाम से यहाँ पर शांति धारा संपन्न होगी। जो हमारे बंधु महाराष्ट्र वाले आए हैं इनको भी किसी की भावना हो तो केवल 1100 रुपये लिखा करके आप भी अपना नाम दे दें और आपका भी नाम शांति धारा में हम यहाँ पर ले करके आपके नाम से शांति धारा करेंगे। और जो बाहर से वस्त्र बदले हुए हैं जिन्होंने जो भी भावना हो ऊपर से कराना है तो भेजो, नहीं तो नीचे से नीचे झाड़ी दे दो। केवल प्रतिदिन की भांति ये भगवान का अभिषेक हम सबके लिए पुण्यवर्धन का कारण बनता है। श्री विजय जी पाटनी दिल्ली से इन्होंने एक 3100 रुपये में शांतिधारा के सौभाग्य को प्राप्त किया है।
आप नीचे झाड़ी ले लें और शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो रते, दे दे झाड़ी। ऊपर पहुंच गए? हाँ। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशदुष्कलमछाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम डामर विनाशनाय ओम भ्राम ह्रीं भ्रूम भ्रौम भ्रः अस्याउसा नमः। गणिनी प्रमुखारिकशी ज्ञानमती मातुः सर्व संघस्य और आज के शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री विजय जी पाटनी दिल्ली सर्व परिवारस्य, श्री राकेश जी आगम जी जैन आरोही जैन शामली है शामली सर्व परिवारस्य, श्री लोकप्रिय यात्रा संघ यात्री परिवार हस्ते शीतल जी पंडित सर्व परिवारस्य। आज के दिन के लिए शांति धारा ऑनलाइन सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री नरेंद्र जी रोशनी स्नेहा तनिष्क जैन उदयपुर राजस्थान, स्वर्गीय नेमीचंद बाकलीवाल के 93वें जन्मदिन पर श्री अनिल कुमार कल्पना अरविंद्र दिव्या सरोज मनोज जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री अजय कुमार मंजू जैन आशीष आदर्श जैन स्वासला बेतु जरवल रोड बहराइच उत्तर प्रदेश, कविता जैन विशाल जैन दोषी जन्मदिन पर क्षितिज दोषी खारगर मुंबई सर्व परिवारस्य, श्री मनोज जैन श्रीमती सरिता जैन आज इनकी शादी की वर्षगांठ के अवसर पर जम्मूदी भसनापुर से शांति धारा, सुपुत्र श्री पीयूष जैन एवं पुत्रवधू कोकिल अग्रवाल के शादी की चौथी वर्षगांठ पर सुनील सुषमा आकांक्षा सुलभ सुनीता सुनील क्षितिजा कशिका काशिका जैन मयूर विहार दिल्ली सर्व परिवारस्य, श्री धवल जैन मयूर विहार दिल्ली के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम संघपति श्री प्रभात चंद्र जैन मनोज कुमार रोहन कुमार रश्मि मुस्कान मेघना नमन टोंगिया परिवार दीमापुर नागालैंड सर्व परिवारस्य, संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनिता जैन अतिशय सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन ब्रिजविहार दिल्ली, श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार ब्रिजविहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन वीना जैन पुत्र मनीष ऋचा जैन पुत्र अक्षत जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद सर परिवारस्य, श्री कैलाशन जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम सम्यक जैन चौक सराफ लखनऊ, श्री सुभाषचंद जैन सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयश नेहा जैन टिकैतनगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद जैन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैतनगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधू सुनैना जैन टिकैतनगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार शालिनी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर श्री आर पाटिल ऋषभदेव पूर्मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे महाराष्ट्र, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीतिविहार दिल्ली, श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री जनराज जैन सिविल लाइन्स दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनापट जैन समाज, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन लतिका जैन मालती जैन मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली दिल्ली, श्री अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैतनगर, श्री कसूचंद बढ़जाते औरंगाबाद स्वास्थलावर्त, श्री राजेश जैन अलका जैन पुष्पांजन इनक्लेव दिल्ली स्वास्थलावर्त, श्रीमती तीसला चंद्रप्रकाश जैन स्वास्थलावर्त लखनऊ, श्रीमती रूपा गुड़गावा स्वास्थलावर्त,
न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद सर्परिवारस्य श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सर्परिवारस्य श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर्परिवारस्य श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना सर्परिवारस्य श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नित्यु सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावला दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यवस्तवी जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या अनूप देवी पांड्या श्री मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनूवाला श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत नावाज घटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्र श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका श्री अजीत कुमार अजमेरा धनलाल लालमोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार जैन अतिश जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा और भी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद गुजरात श्री गंधर्व जैन अर्पी जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल शुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज श्री रोबिन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि के लिए मानसरोवर जयपुर राजस्थान श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री आईएल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी जैन चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान श्री अनिल रेखा सोनी विशाल दही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद गुजरात श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल श्री चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़ श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार सर्व परिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वज्ञानमरण कर्म सर्वदर्शनमरण कर्म सर्ववेदनी कर्म सर्वमोहनी कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वप्राय कर्म सर्वक्रोधं सर्वमानं सर्वमायां सर्वलोभं आवाज कम करो इधर माइक की सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागरनदीजलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम सर्वनिग्डादिबन्धनभयम सर्वायन दुर्घटनाभयम सर्वाश्वयन दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वाश्वदान विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वायुशरण भयम सर्वविद्युत दुर्घटना भयम सर्वभूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाच मंत्र डाकनि शाकनि आदि भयम सर्वधनानि भयम सर्वव्यापाराणि भयम सर्वराज भयम सर्वचार भयम सर्वदुष्ट भयम
शिनशिन्दी सर्वशत्रुभयं शिनशिन्दी सर्वशोकभयं शिनशिन्दी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषं शिनशिन्दी सर्ववैरं शिनशिन्दी सर्वदुर्भिक्षं शिनशिन्दी सर्वमनोव्याधिं शिनशिन्दी सर्वार्तरौद्रध्यानं शिनशिन्दी सर्वदुर्भाग्यं शिनशिन्दी सर्वायशः शिनशिन्दी सर्वपापं शिनशिन्दी सर्वाविद्यां शिनशिन्दी सर्वप्रत्यवायं शिनशिन्दी सर्वकुमतिं शिनशिन्दी सर्वभयं शिनशिन्दी सर्वकुरुग्रभयं शिनशिन्दी सर्वदुःखं शिनशिन्दी सर्वाप्रत्युं शिनशिन्दी विन्विन्दी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुजनता वेदांतायक सर्वम धर्म साम्राज्य नायक महति महावीर सन्मति विराट वीर वर्धमान अलंकर चिमार्जिन शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमादे नमादे जम्मूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्यकांडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे महातीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2551 तमे मासोत्तम मासे मगशीर मासे शुक्ल पक्षे आज दशमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावासरे विधिमान यम श्यामतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे सर्वमुनियारिका श्रावशाविकानां चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां श्री विजय पाटनी दिल्ली शांतिधारा करता सर्वपरिवारस्य श्री राकेश जैन आगम जैन आरोही जैन शामली शांतिधारा करता सर्वपरिवारस्य श्री प्रभात चंद जैन दीमापुर नगलैंड सर्वपरिवारस्य लोकप्रिय यात्रा संघ शीतल पंडित जी सर्वपरिवारस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मनस्समाधिं धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष ग्रहादीन अनुकूलन कदलिघात्मनम खाते खाते आयुर्द रागदागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जैन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांतिधारं करोमीति स्वाहा। चतुर्संगस्य मम च गणिनी प्रमुखारिकशी ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलभं च कार्यसिद्धिं च विघ्ननिवारणं च कुरु कुरु वषट् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चरुसुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं यहाँ पर साक्षात जन्म लेने वाले भगवान श्री आदिनाथ भगवान श्री अजीतनाथ भगवान श्री अभिनंदनाथ भगवान श्री सुमतिनाथ भगवान श्री अनंतनाथ के चरणों में नरपत प्राप्त। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं वृषवादि विरामतां चतुर्विंशति तीर्थंकर विनवन प्राप्ताय। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। गुरुओं के लिए ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजीत सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में समस्त आचार्य मुनि वृंदारिका वृंद के चरणों में नरपत प्राप्त है। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जौलारे नाथ भगवान की जय। आज हस्तिनापुर में जन्मे भगवान अरेनाथ का दीक्षा कल्याणक है। दीक्षा कल्याणक की तिथि है अरेनाथ भगवान का। तो दीक्षा कल्याणक का अर्घ चढ़ाइए। तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। मति श्रुत अवधि ये 3 ज्ञान तो जन्म से ही रहते हैं गर्भ से ही, और दीक्षा लेते ही मना पर ये ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए दीक्षा कल्याणक में पूज्य माता जी के निर्देशानुसार अर्घ के साथ साथ
4 बत्ती का दीपक जलाया जा रहा है। चलिए अर्घ चढ़ाएंगे। मगशिर सुदी 10वीं तिथि में दीक्षाधारी प्रभु बन में इंद्रों से पूजा पाई, हम पूजे मन हर्षाई। ओम ह्रीं मार्गशीर शुक्ला दशम्यां श्री अर्जुन हरनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्वर्तिका वाला दीप भगवान के श्री चरणों में समर्पित। हे भगवान, हमें भी ऐसे दीक्षा कल्याणक के समय 4 ज्ञान को धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जय बोलो अरे नाथ भगवान की जय। और एक अर्घ ले आए पूज्य माता जी के चरणों में। पिछिका मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारुचंद्रिका गणिनिपुरम कारिका शिरोमणि युग प्रवर्तिका चारुचंद्रिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बंधु, ये आज का अभिषेक हम सबके बीच में संपन्न हुआ। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा। उसके पहले आप सभी लोगों को पुनः पुनः सूचना मिल रही है कि हम सबके बीच में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर इस अयोध्या तीर्थ में आ रहा है। 2 मार्च से 6 मार्च तक ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हम सब के बीच में गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी महान साधिका उनके सानिध्य में संपन्न होगा। इस पंच कल्याणक में 1008 सहस्र जिन बिंब विराजमान होंगे। 24 की सहस्र प्रतिमाएं, यहाँ पर 1008 प्रतिमाएं विराजमान होने जा रही हैं और 42 वेदियाँ बना करके वो प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान की जाएंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर 3 लोक रचना बहुत ही सुंदर बन करके तैयार हो चुकी है। उसकी रचना का कार्य चल रहा है और पूज्य माता जी उसमें दिन रात निमग्न है। और अंदर की तरस नाली में किस प्रकार से स्वर्ग की रचना, मध्यलोक की रचना, अधोलोक की रचना होनी है, वो सारा कार्य पूज्य बड़ी माता जी स्वयं दिन रात लग करके उसमें काफ़ी तल्लीनता से अपना वो विषय देख रही हैं और हम सबको स्वामी जी को मार्गदर्शित करती हैं। और वो रचना भी शीघ्र त्रसनाली की बनकर के तैयार हो जाएगी पंचकल्याण के पहले, और आप सब लोगों को काफ़ी आनंद के साथ मोक्ष तक लिफ्ट के द्वारा जाने को मिलेगा। तो बंधु, ये 3 लोक की रचना भी हम सबका जैन धर्म का एक सिंबल है, हम सबकी शान है, हम सबकी पहचान है। और उस पहचान को बताने के लिए ही पूरे देश और दुनिया में 3 लोक की रचना का निर्माण अयोध्या तीर्थ में हुआ है। इसकी भी पंचकल्याणक यहाँ पर संपन्न होगी। तो बंधुओं, जो भी महानुभाव इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी बनना चाहें, आप लोग इंद्र नानी बनकर के अवश्य सौभाग्य अर्जित करें। मात्र 11,000 रुपये की राशि में सामान्य इंद्र की व्यवस्था रखी गई है और 51,000 रुपये की राशि में आपके प्रतींद्र की व्यवस्था रखी गई है। शेष जो 12 इंद्र हैं वो 2,51,000 में, और अन्य इंद्रों की व्यवस्था आप फ़ोन से समझ सकते हैं और टीवी पर भी आपको ऐड के माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो बंधु, आने के लिए मन बनाएं, अपना रिजर्वेशन कराएं और शीघ्रता से अपने नाम हम लोगों के कार्यालय में आप भेजें कि कौन कौन आपके घर से आने वाले हैं। और यहाँ पर आपकी आवास व्यवस्था पूज्य स्वामी जी ने 500 कमरे यहाँ पर अयोध्या तीर्थ में आजू बाजू के जो भी हैं यहाँ पर बुक कर लिए हैं। 500 कमरे आपकी पंचकल्याण की व्यवस्था के लिए आरक्षित हैं। आप सब लोग अपने मन बना करके रिजर्वेशन कराएं और आने की हमको सूचना प्रदान करें, जिससे कि आपकी सारी व्यवस्था कमेटी के द्वारा संपन्न होगी। आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, हार मुकुट की व्यवस्था, जो भी पंचकल्याणक में व्यवस्थाएं होती हैं, सारी उत्तम व्यवस्थाएं अयोध्या दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी के द्वारा आपको प्राप्त होगी। आपको केवल 11,000 रुपये की राशि में सामान्य इंद्र बन रहा है या 51,000 रुपये की राशि में प्रतींद्र बनना है और इस पंचकल्याणक में बैठ करके सौभाग्य अर्जित करना है। इसके साथ जिसका मन बने एक प्रतिमा विराजमान करने का, 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा विराजमान करके आप भी एक महान पुण्य का अर्जन कर सकते हैं इस पंचकल्याणक में। और जिसका मन हो एक वेदी बनवाने का, 42 वेदियों में से
एक विधि आपके परिवार से बन सकती है। उसकी राशि केवल 3 लाख रुपए की रखी गई है। जो भी आप न्योछावर राशि देंगे आप अपनी सुविधा से प्रदान कर सकते हैं। 3 लाख रुपए में आपको एक वेदी निर्माण करने का पुण्य मिल सकता है। एक वेदी में 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान रहेंगी। आपकी तरफ से वेदी होगी और आपका नाम भी यहाँ पर वेदी के दातार के रूप में अंकित किया जाएगा। जिसका मन हो 3 लाख रुपए की राशि में एक वेदी का निर्माण करा के पुण्य अर्जित करें। जिसका मन हो एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए की राशि में यहाँ पर पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित करके महान पुण्य अर्जित करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। और अब पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। जो भी है गंदों तक देना बंद कर दें। भाई साहब सुरेंद्र ध्यान दें, गंदों तक देना बंद करें। सब लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन सावधानी से सुने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। आज हस्तिनापुर में जन्मे भगवान अरेनाथ, हम और आप भाव से हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर में भगवान अरेनाथ का जन्म हुआ। आज उनका दीक्षा कल्याणक हस्तिनापुर में ही भगवान ने गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान 4 कल्याणक प्राप्त किए हैं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ तीनों तीर्थंकरों ने वहाँ पर 4 कल्याणक प्राप्त किए हैं और 3 पद के धारक हुए हैं। अरेनाथ भगवान तीर्थंकर 18वें, सप्तम चक्रीनाथ, कामदेव पद 14वें, नमो नमो नतमाथ। अरेनाथ भगवान 18वें तीर्थंकर परंपरा में 18वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं और 7वें चक्रवर्ती हुए हैं और 14वें कामदेव। ऐसे 3 पद के धारक हुए हैं। आज उनका दीक्षा कल्याणक है। दीक्षा कल्याणक में आपने दीप प्रज्वलित भी किया है। तीर्थंकर भगवंतों को दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो जाता है। मति, श्रुत, अवधि तो जन्म से ही रहता है। जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि 3 ज्ञान लेकर आते हैं और दीक्षा लेते ही मना प्रिय ज्ञान हो जाता है। दीक्षा लेते ही, समझे। और कुछ दिनों बाद केवल ज्ञान होता है। पुनश्च सम्यक शिखर से भगवान मोक्ष गए हैं। उनके बारे में आज मैं आपको थोड़ा परिचय बताऊंगी और अयोध्या के परिचय बताऊंगी। आज मैं हस्तिनापुर में जन्मे भगवान अरेनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ उनकी स्तुति बनाई थी, स्तुति संग्रह है। इसमें वहाँ पर जम्बूद्वीप रचना, 13 द्वीप रचना, 3 लोक रचना, जैन भूगोल की रचना, कैलाश पर्वत, उसमें 72 भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विराजमान हैं। और 700 मुनियों पर जो उपसर्ग हुआ था 65 लाख वर्ष पूर्व विष्णु कुमार मुनि ने दूर किया था, उनका भी मंदिर बना है। इन सब की स्तुति का संग्रह मैंने किया। आज उसका मैं समर्पण करती हूँ। भगवान अरेनाथ के दीक्षा कल्याणक के दिन आज मैं इस पुस्तक का जन्मभूमि हस्तिनापुर तीर्थ स्तुति संग्रह, तीर्थंकर अरेनाथ दिन और तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ उनके जन्म से पवित्र हस्तिनापुर तीर्थंकर में जितने जम्बूद्वीप स्तर पर जितने भी मंदिर हैं, लगभग 24 मंदिर बने हुए हैं। सब मिलाकर हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर, जम्बूद्वीप परिसर में 24 मंदिर बने हुए हैं। उन सबका इसमें स्तुति का संकलन किया है। ऐसी इस पुस्तक का आज मैं यहाँ भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में समर्पण करते हुए हर्ष का अनुभव करती हूँ। मैं आज भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और अयोध्या में जन्मे भगवान अरेनाथ के चरणों में समर्पण करते हुए इसकी पुस्तक का मैं समर्पण करती हूँ। ये पुस्तक हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अति शीघ्र छपाकर आपको पहुँचाएंगे। अब इसके साथ में थोड़ा सा आपको ले चलूँ अरेनाथ भगवान का परिचय। अरेनाथ भगवान हस्तिनापुर में महाराजा सुदर्शन, महारानी मित्रसेना
भगवान का गरु कल्याणक हुआ फाल्गुन कृष्णा तृतीया को जन्म हुआ है, मक्षिर शुक्ला चतुर्दशी को भी आएगा 4 दिन बाद। दीक्षा ली है आज के दिन मक्षिर शुक्ला दशमी को आम के वृक्ष के नीचे हसनापुर में ही आम वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। और वही केवल ज्ञान प्राप्त किया कार्तिक शुक्ला द्वादशी को, और निर्वाण प्राप्त किया है कहाँ से? सम्यक शिखर से। हरेनाथ भगवान सम्यक शिखर से मोक्ष गए हैं। उनकी टोक का स्मरण करते हुए हम और आप सम्यक शिखर को भी नमन करें। उनके समोसरण में कुंभार्य स्वामी आदि 30 गणधर थे, मुनि 50,000, आरिकाएँ गणनी माता यक्षिला माता थीं और आरिकाएँ 60,000, श्रावक 1,60,000, श्राविकाएँ 3 लाख उनके समोसरण में, और महेंद्र देव शासन देव, विजया देवी शासन देवी। ये भगवान हरेनाथ, ये वीर निर्वाण संवत अभी कौन सा है? कौन बताएंगे? वीर निर्वाण संवत 2551 कौन सा है? बोलो। 2551वां वीर निर्वाण संवत चल रहा है। महावीर भगवान को मोक्ष प्राप्त करके 2550 वर्ष हो गए, समझे? 2551वां वीर निर्वाण संवत चल रहा है। आप लोग हमेशा हर दिन वीर निर्वाण संवत को स्मरण किया करो, समझे? ऐसे इस वीर निर्वाण संवत 2551 से 10,65,86,550 वर्ष पहले भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है? सम्यक शिखर से। भगवान जन्मे कहाँ है? आर्यनाथ। दीक्षा कहाँ ली है? हस्तिनापुर में। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए अयोध्या ले आए। आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं। यहाँ अयोध्या में भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ चौथे, और 5वें सुमतिनाथ, और 14वें अनंतनाथ, ऐसे 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। कितने तीर्थंकर जन्मे हैं? 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। उनकी जन्मभूमि चौथे काल से चली आ रही है, समझे? चौथे काल से उनकी जन्मभूमि कर चरण विराजमान हैं। उसे टोक कहते हैं यहाँ, टोक, समझे? जैसे सम्यक शिखर को टोक कहते हैं ना, एक एक भगवान मोक्ष गए तो टोक, वैसे यहाँ टोक कहते हैं। वही 5 भगवंतों के यहाँ टोक हैं। और वहाँ पुराने चरण चौथे काल से चले आ रहे, उसी जगह हम जब यहाँ आए हैं तो हमने कह दिया हमारे रविंद्र कीर्ति जी को, इन लोगों को, कमेटी के लोगों को, हमारे रविंद्र कीर्ति जी वहाँ के अध्यक्ष हैं। अभी यहीं पर तो हैं, आए नहीं हैं। उनको ज़रा सा जुकाम सर्दी हो गई थी तो अभी नहीं आए हैं। अभी आपसे मिलेंगे। वो यहाँ के अध्यक्ष है, पीठाधीश भी है, पीठाधीश है, समझे? हस्तिनापुर के भी पीठाधीश है, यहाँ के भी पीठाधीश है, आपके मांगी तुंगी के भी पीठाधीश है, समझे? तो उन्होंने उन सभी टोक पर जो भगवान के चरण जहाँ है वहीं है, उनका जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहा है, समझे? जीर्णोद्धार होता रहा है, समय समय पर नए नए चरण आते रहे हैं, लेकिन जगह वही है। 1 इंच भी हमने नहीं इधर उधर होने दिया। जहाँ की तहाँ चरण है, और उसमें जो जगह थी वहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, कमेटी के लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए हैं, और उनमें सब में भगवान विराजमान हैं। उनके आपने कल दर्शन किए कि नहीं? किए हैं? नहीं किए तो आज जरूर करना। सब मंदिरों के दर्शन करके जाना, समझे? बाहर में 11 मंदिर है, 9 मंदिर है बाहर में, सब भगवान के 5 भगवान की टोक है, चरण है, और 6ठी टोक है भरत बाहुबली की। आप ध्यान रखो, भरत भगवान यही जन्मे। भगवान भरत कौन है? ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र। ऋषभदेव के कितने पुत्र हुए? 101। बाहुबली भी पुत्र हैं उनके। जो आपके श्रवणबेलगोल में बाहुबली भगवान की मूर्ति है ना, 57 फुट की, आपने दर्शन किया है कि नहीं किया है ना? हम वहाँ 1 वर्ष रहे थे श्रवणबेलगोल में, सन 1965 में 1 वर्ष तक रहे थे। खूब बाहुबली का ध्यान किया था, और बाहुबली के ध्यान करते करते हमको जम्बूद्वीप, 13 द्वीप की रचना उपलब्ध हुई थी ध्यान में।
ध्यान में हमको जम्बूद्वीप और 13 द्वीप की रचना मिली थी, और वो रचना जो कि संक्षेप में हस्तिनापुर में निर्मित है। बहुत बड़े परिसर में खुले में जम्बूद्वीप बना है, सुमेरु पर्वत बना 101 फुट ऊंचा, और 13 द्वीप रचना एक हॉल में है, उसमें 2127 भगवान विराजमान हैं। कितने? 2127 भगवान विराजमान हैं। उनके दर्शन किए हैं कि नहीं हस्तिनापुर के? आपने नहीं किए ना? हस्तिनापुर के दर्शन किए हैं? कितने किया है हस्तिनापुर की? जरा हाथ उठाए। हस्तिनापुर कौन कौन गए हैं? हाथ उठाएंगे जरा। है? अभी जाएंगे। अच्छा, तो हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर 24 मंदिर बन गए हैं, समझे? 21 फुट 100 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत है, उसकी वंदना करना। 3 भगवान विराजमान है, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, बड़े बड़े, इतने इतने बड़े 31 फुट के, समझे? उनका बहुत विशाल मंदिर बना है, उनके दर्शन करना, समझे? और वहाँ भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ था। उनकी मुद्रा, आहार की मुद्रा में मूर्ति विराजमान है। राजा श्रीराज का महल बना हुआ है, समझे? उनका भी दर्शन करना। यहाँ भी भगवान ऋषभदेव का सर्वतोभद्र महल बन रहा है, जिसमें भगवान जन्मे थे। तो नन्हा सा बन रहा है, और भगवान जन्मे थे तो कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। अयोध्या कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी, समझे? 96 मील की अयोध्या बहुत बड़ी थी भगवान ऋषभदेव के समय। इतनी नन्ही अयोध्या नहीं थी, इतनी छोटी अयोध्या नहीं थी। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। तो ये जो है ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को वंदन करें, नमन करें, समझे? और एक ध्यान रखें, हमेशा हमेशा यहाँ 24 तीर्थंकर जन्मते थे। पूत अतीत काल में भी जन्मे हैं, उनकी मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं 30-24 में, समझे? यहाँ मंदिर में विराजमान है, इधर विराजमान है। आगे भी यहीं पर 24 तीर्थंकर होंगे। राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर होंगे ना? राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर होंगे, यहीं जन्मेंगे अयोध्या में। यह अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। यहाँ अनंतों तीर्थंकर जन्म ले चुके, और आगे अनंतों जन्म लेंगे। अभी वर्तमान में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र से सबकी सब दीक्षा ले लेकर मोक्ष गए हैं, तो सब सिद्ध हो गए। सबकी प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान है, इधर शरण में सबके दर्शन करना। बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ विराजमान हैं। अभी उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्व 1 वर्ष पहले हुआ है, समझे? और अभी 3 लोक रचना बन रही है। इसके अंदर में लगभग 727 प्रतिमाएँ विराजमान होंगी। उनका दर्शन आकर आप आगे करना, समझे? आगे फिर आना अयोध्या, और फिर आकर 3 लोग भगवान विराजमान होंगे, उनका दर्शन करना। और 24 मंदिर बन रहे हैं। 24 मंदिर के 24 भगवान के 42 मंदिर बनेंगे। 42 वेदी बनेंगी, उनमें 24 भगवान विराजमान होंगे, उनका भी दर्शन करना। 1008 24 भगवान विराजमान होंगे। 24 भगवान 1008 विराजमान होंगे यहाँ। अभी पंचकल्याणक होने वाला है, समझे? अभी मार्च में, फाल्गुन में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। उसकी तैयारियां हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी कर रहे हैं, समझे? तो सब लोगों को प्रतिष्ठा में भी आना होगा। कौन कौन आएंगे प्रतिष्ठा में? सब लोग बोलो। प्रतिष्ठा में भी सबको आना चाहिए, समझे? ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या आप सबके लिए बहुत मंगलकारी है और अनंत गुणा पुण्य को देने वाली है। आपने एक बार आकर हाथ जोड़ा, भगवान को नमस्कार किया, आपको अनंत अनंत उपवास का फल मिल गया। समझे? कितने उपवास का फल? अनंत उपवास का फल मिल गया बैठे बैठे, समझे? ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या, इसका दर्शन करके हम और आप खूब पुण्य का संपादन करें। आज भाव से हस्तिनापुर की वंदना करें और आप अभी जाएंगे हस्तिनापुर, वंदना करेंगे। ऐसे
ये तीर्थ अयोध्या, हसनापुर, कुंडलपुर, समझे, बनारस आदि के भगवंतों की जन्मभूमियाँ जयवंत रहे, समय शिखर तीर्थ जयवंत रहे, समझे, और उसका संरक्षण संवर्धन आप लोग करते रहे, समझे। अपने तीर्थंकरों के जन्मभूमियों का संरक्षण संवर्धन किसका काम है? श्रावकों का, समझे, साधु का काम नहीं है। साधु तो बोल देते हैं, आपका काम है। आप लोग उसका संरक्षण संवर्धन करते रहे, वंदना करें, पुण्य संचय करें, यही आपके लिए प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमें हमारे शीतल पंडित, कर्नाटक के जो है शीतल पंडित हमारे सेमिनार में आ चुके हैं पहले। आज वो इस संघ को लेकर आए हैं, महाराष्ट्र से 50 यात्री को लेकर आए हैं। कहाँ है शीतल जी? हाँ, ये शीतल पंडित जी, बहुत बहुत उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कई बार आ चुके हैं, आपके रहते हुए भी शीतल पंडित जी कर्नाटक और महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों को लेकर आते हैं, पुण्य संचय करते हैं। हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मनोज कुमार जैन और सरिता जैन। जम्बूद्वीप कार्यालय में जो रहते हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मनोज कुमार जैन एवं सरिता जैन जो दीर्घ काल से हस्तिनापुर में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, आज उनकी शादी की वर्षगांठ है। पति पत्नी दोनों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखी हो, अगला साल नया मंगलमय हो और बच्चे भी खूब अच्छे से अध्ययन करके और उच्च आदर्शवान बने। परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मनोज और सरिता एवं संपूर्ण परिवार के लिए आशीर्वाद। तीर्थयात्री हस्तिनापुर में आते थे और अब ज्ञानमती माता जी अयोध्या में हैं। अयोध्या हस्तिनापुर कोई अंतर नहीं है, अयोध्या भी हस्तिनापुर का ही रूप ले रहा है और यहाँ स्वर्ग जैसा आनंद सुख की अनुभूति सबको हो रही है। आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ, युगादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, ऐसे अयोध्या में आकर के आप सबका जन्म सफल हो जाता है। और जहाँ ज्ञानमती माता जी बैठ जाएं, जहाँ हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का हाथ लग जाए तो समझो वो तीर्थ ऊंचाइयों को पहुँचने लगता है। हर आने वाला यात्री कहता है, माता जी हम प्रयाग गए, तपस्थली तीर्थ पर बहुत अच्छा लगा। हम समेत शिखर गए, वहाँ आचार्य शांति सागर धाम गए होंगे आप लोग भी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। समेत शिखर की सबसे बड़ी सबसे ऊंची प्रतिमा अजितनाथ भगवान की जो प्रथम मोक्षगामी हैं, उनकी प्रतिमा समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र पर एकमात्र सबसे बड़ी सबसे ऊंची प्रतिमा है। और अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। चतुर्थ काल जैसी व्यवस्थाएं, चतुर्थ काल जैसा सुख और वैभव अयोध्या में उसका अंश थोड़ा आ रहा है कि कहाँ जहाँ कभी इंद्र आते थे अपने विमानों से, आज इंद्र बन कर के हवाई जहाज़, वो भी तो विमान ही है, हवाई जहाज़ से ही लोग आते हैं। मैं समझती हूँ ये पहला जैन तीर्थ है जहाँ पर डायरेक्ट एरोड्रम बना हुआ है, हवाई अड्डा, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का अयोध्या में आगमन हो रहा है। तो 2 मार्च से 6 मार्च तक होने वाली विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, जिसमें 1800 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक होने जा रहा है, ये सब अयोध्या की शाश्वत सत्ता का परिचय प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। आप सब जो तीर्थयात्री आए हैं अयोध्या, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जो पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनके लिए भी आशीर्वाद है। 3 लोक की रचना जो जैन वैदिक सभी संप्रदाय के लोग आकर के जिसे देखेंगे कि सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, पाप करने से दुख मिलता है, पुण्य करने से सुख मिलता है, पाप करने से नरक में जाते हैं, पुण्य करने से मनुष्य और देवगति की प्राप्ति होती है। इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए ही 3 लोक की रचना जो जैन धर्म के अंदर ही विशेष रूप से
शास्त्रों में तिलोय परिणति आदि में कही गई है। आप हस्तिनापुर गए हो कि नहीं सब लोग? पहले जाके आए